अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे मिलग्राम एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। मिलग्राम ने ये एक्सपेरिमेंट 1963 में अमेरिका में करा था और ये एक्सपेरिमेंट फोकस था अथॉरिटी ओबीडियंस के ऊपर। और अथॉरिटी ओबीडियंस, पहले इसके बारे में बात करते हैं होती क्या है। अथॉरिटी ओबीडियंस ये होती है, जैसे मिसाल के तौर पे आप अपने जब हम वर्क पे जाते हैं, काम पे, जो आपके सुपरवाइज़र होते हैं, मैनेजर होते हैं या आपके जो हेड होते हैं, वो आपको कोई ऑर्डर देते हैं तो आप उसको पूरा करते हैं। तो ये आपकी ओबीडियंस है। जैसे टीचर्स होते हैं, वो अपने स्टूडेंट्स को एक ऑर्डर देते हैं और एक कमांड देते हैं और वो बच्चे जो उस कमांड को पूरा करते हैं, तो वो अथॉरिटी होती है टीचर की। इस तरह हमारे बॉस होते हैं, उनके अथॉरिटी है। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ तक कि जो सोल्जर्स हैं, जो अपने जनरल और के जो कमांड्स हैं उनको पूरा करते हैं, जो ओबीडियंस होते हैं। तो ये जो ओबीडियंस होते हैं वो एक अच्छे तरीके से भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये बात कर ली ओबीडियंस के बारे में। अब इस एक्सपेरिमेंट में मिलग्राम ने ऐसा करा कि इसने पहले पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको टीचर बनाया। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स उनको कहा जाता है जो रैंडमली हम चूज़ कर लेते हैं और उनको हम एक्सपेरिमेंट के बारे में नहीं बताया उसने। ठीक है, उसके बाद और उसने कॉन्फिडेंट लिए। कॉन्फिडेंट वो होते हैं जो इसमें लर्नर्स थे। ठीक है, और इसने ये एक्सपेरिमेंट करा, लर्नर्स को जो था एक सीट पे बिठाया जिस पे उनके हाथ पांव बांध दिए उसने। और फिर जो पार्टिसिपेंट्स थे जो कि टीचर का रोल यहाँ पे अदा कर रहे थे, उनको बोला गया कि आप अब इन लर्नर्स से वर्ड्स के बारे में बोलें। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट वाला मौजूद था, जो एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट था, वो यहाँ पे मौजूद था और उसने ये एक तरह से किरदार दे दिया पार्टिसिपेंट को जो कि टीचर का रोल अदा कर रहे थे। तो पार्टिसिपेंट्स को ये बोल दिया कि अगर लर्नर कोई भी गलती करे, वर्ड गलत बोले, तो आप उसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। ठीक है, और जो कॉन्फिडेंट उसे कहेंगे जो एक्सपेरिमेंट के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, मतलब कि कॉन्फिडेंट होते हैं वो एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स नहीं होते, उनको उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता होता है और वो एक तरह से एक रोल प्ले कर रहे होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट को जब वहाँ पे सीट पे बिठाया जा रहा था तो उसने एक्सपेरिमेंटर से कहा, और ये कहा गया था कॉन्फिडेंट से ये बोलें। ठीक है, तो कॉन्फिडेंट ने उस पार्टिसिपेंट के सामने एक्सपेरिमेंटर्स को बोला कि जैसे मैं 50 ईयर का हूँ और मुझे दिल की प्रॉब्लम है। तो कॉन्फिडेंट ने बोला, मतलब एक्सपेरिमेंटर ने बोला कि कोई मसला नहीं है, आप बैठ जाएं। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंट था, उसको कहा गया कि तुम जानबूझ के गलतियाँ करना। ठीक है, और फिर उसके कॉन्फिडेंट ने गलतियाँ करी। जो पार्टिसिपेंट था उसके हाथ में था, उसको कहा गया था कि देखो, जब भी ये जो लर्नर है जो हमने यहाँ बिठाया है, जब भी ये गलती करे तो आप उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। इलेक्ट्रिक शॉक था वो 15 वोल्ट से था और 450 वोल्ट तक थी उसकी मैक्सिमम। तो जो पहला शॉक था 15 वोल्ट का, वो उसको दिया गया, एक्चुअल में असली में दिया गया, ताकि दिखा पार्टिसिपेंट था उनको रियलाइज़ हुए कि ये सिचुएशन असली है। बाकी 15 वोल्ट के बाद जितने भी शॉक्स दिए गए वो असली नहीं थे। वो कॉन्फिडेंट, यू कैन से दैट ही वाज एक्टिंग, वो एक्टिंग कर रहा था डिलिबरेटली, और फिर वो जानबूझ के मिस्टेक्स भी कर रहा था। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर्स को चेक करना था कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो एज अ टीचर का रोल अदा कर रहे, जैसे मैंने बताया, तो वो किस हद तक, कब तक उसको शॉक देंगे, कब तक हमारा ऑर्डर ओबे करेंगे। ठीक है, यह जहाँ तक ये मैंने बताया था, ये एक्सपेरिमेंट अथॉरिटी ओबीडियंस पे हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंटर्स को चेक करना था कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं कब तक उनको ऑर्डर ओबे करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद
सिचुएशन ऐसी आई कि जो एक्सपेरिमेंटर्स था उसने एक्टिंग करना शुरू हुई, उसने जानबूझ के गलतियाँ करना शुरू हुई। उसने 150 वोल्ट पे अचानक से वो चिल्लाने लगा कि नहीं एक्सपेरिमेंटर्स अब बस कर दें, मुझे लग रहा है मेरा दिल घबरा रहा है, नहीं अब मैं आगे नहीं जा सकता। 180 वोल्ट पे उसने चिल्लाना शुरू कर दिया कि नहीं मैं बहुत पेन में हूँ। फिर 300 वोल्ट पे वो कोई एक्सपेरिमेंटर मतलब उसने आंसर ही नहीं दिया, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटर ने इसको ऐसे मतलब लिया कि ये इनकरेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद वो चिल्लाता रहा और फिर 330 वोल्ट पे वो साइलेंट हो गया। और द लास्ट स्विच जो था मैंने बताया था मैक्सिमम किया था 450, जिसको हमने उसने लेबल करा था डेंजर सर्वर शॉक्स के, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट पे एक प्रोडिक्शन हुई। प्रोडिक्शन क्या हुई कि कॉलेज स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास एडल्ट्स और साइकोट्रिस्ट सब ने प्रिडिक्ट करा, ठीक है, कि सब ने क्या बोला कि जो पार्टिसिपेंट्स था, जो टीचर का रोल अदा कर रहा था, वो उन लोगों को 450 तक वोल्ट तक देगा ही नहीं, वहाँ तक आपका ऑर्डर ओबे ही नहीं करेगा, ठीक है। और हो सकता है वो एक्सपेरिमेंट छोड़ के ही चला जाए, बोले कि मैंने ऑर्डर नहीं कर ओबे कर रहा, ठीक है। फिर उसके बाद जो साइकाइट्रिस्ट थे, साइकाइट्रिस्ट ने प्रिडिक्ट करा कि सिर्फ 1% पार्टिसिपेंट थे वो ओबे करेंगे कम्प्लीटली ऑर्डर, ठीक है, एक्सपेरिमेंटर का। और फिर उसने कहा और 65% ऑफ पार्टिसिपेंट्स ओबेड अप टू मैक्सिमम 450 वोल्ट। उसने बोला कि और सिर्फ 65% ये प्रोडिक्शन कर रहे थे साइकेट्रिस्ट ना, बोला कि 65% सिर्फ है पार्टिसिपेंट वो ओबे करेंगे 450 वोल्ट तक, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या देखा गया कि जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन्होंने सिर्फ 300 वोल्ट तक ओबेट करा। और जबकि उन्होंने साइकेट्रिस्ट ने ये प्रेडिक्ट करा था कि 96% रिफ्यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये थोड़ी प्रेडिक्शन उसकी गलत हुई। और हालांकि अभी देखा गया तो अब देखिए किसी को जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देना, तो जब लोगों ने बात उठाया कि आपने जो लोगों को चूज़ करा था, जो पार्टिसिपेंट्स थे, तो आपने किस तरह से लोगों को चूज़ किया, वो नॉर्मल लोग चूज़ करे थे या आपने जानबूझ के ऐसे लोग चूज़ करे जिनको मतलब उनको मेंटल इलनेस थी और उनको एक तरह का शौक़ था और खुशी मिल रही थी लोगों को इस तरह के शौक़ देने के लिए। लेकिन नहीं, उन्होंने जितने भी एक्सपेरिमेंटर्स थे उन लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल रैंडमली पीपल को चूज़ करा था और अपेरेंटली वो नज़र आ रहे थे कि वो नॉर्मल पीपल हैं, ठीक है। और वो उन लोगों को जो अंडर स्ट्रेस थे लोग, उन्होंने इस तरह के सिम्टम्स भी शो करे जैसे ट्रेमलिंग, स्वेटिंग और स्टटरिंग, ठीक है, एंड बाइटिंग देयर लिप्स एंड ग्रोनिंग। तो ये कहने की वजह जब एक बंदा अंडर स्ट्रेस होता है तो इस तरह के जो सिम्टम्स हैं जैसे पसीना आना, हाथ कँपना, हाथों को पकड़ना, तो वहाँ पे वो बंदा जो पार्टिसिपेंट था वो अंडर स्ट्रेस था क्योंकि वो इस तरह के ऑर्डर ओबे कर रहा था। तो ये तरह के जो सिम्टम्स थे ये वहाँ पे कॉमन सिम्टम्स कहलाएंगे। अच्छा, तो फाइनली जो कंक्लूजन निकला इसके एक्सपेरिमेंट से, जो कि अगर हम परसेंटेज वगैरह वगैरह से देखे जाएँ कि कितने लोगों ने ओबे करा, ठीक है, तो 0 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट तक 100% लोगों ने ये ऑर्डर ओबे करा, ठीक है। जो स्लाइटली टू वेरी स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद 255 से लेकर 300 जो इंटेंस वोल्ट थे, वो 88% लोगों ने ओबे करा। और फिर 315 से 360 तक जो एक्सट्रीम इंटेंसिटी थी वोल्ट की, वो 68 लोगों ने ओबे करा इस ऑर्डर को। फिर 375 से लेके 420 जो डेंजर सर्वर शॉक थे, वो 65% लोगों ने ओबे करा। और 435 से लेके 450 जो एक्सट्रीम थे, वो 65% लोगों ने ओबे करा, ठीक है। लेकिन साइकेट्रिस्ट ने, मैंने पहले कहा था कि सिर्फ कुछ ही लोग यहाँ वहाँ तक जाएंगे और उसने बोला 300 तक जा सकते हैं, उसके आगे जाएंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे लोगों ने लोगों ने ऑर्डर ओबे करा। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट और जगह वर्ल्ड ओवर करा गया। उसने मिलीग्राम ने सोचा कि हो सकता है कि जगह का इन्फ्लुएंस लोगों पे हो रहा हो, इसलिए लोगों ने
ऑर्डर सही से पूरा नहीं करा, तो उसने क्या ऑस्ट्रेलिया में, जॉर्डन में, जर्मनी में एक्सपेरिमेंट करा। ऑस्ट्रेलिया में उसने देखा, ऑस्ट्रेलिया में किलहाम एंड मैन ने करा 1974 में, जो कि देखा गया कि 68% लोगों ने पूरे ऑर्डर्स ओबे करे, ठीक है, जस्ट लाइक के मैक्सिमम 450 वॉल्ट तक। फिर जॉर्डन में देखा गया कि 63% ने पूरे ऑर्डर ओबे करे, ये एक्सपेरिमेंट सनाबा एंड याहया ने करा था, जो कि 1977 में हुआ था। फिर जर्मनी के अंदर 85% लोगों ने ऑर्डर पूरे ओबे करे, जो कि मेंटल ने कराया था, और ये एक्सपेरिमेंट 1971 में हुआ था। अदर एक्सपेरिमेंट जो मिलग्राम ने करे थे, तो वो 2 जगह पे करे थे। एक उसने करा था एक रन डाउन बिल्डिंग में, और दूसरा था इन येल यूनिवर्सिटी। तो पहले जब उसने ये एक्सपेरिमेंट 1965 में हुआ था, सही है। तो पहले जब इसने रन डाउन बिल्डिंग में करा था, तो उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करा कि बहुत रन डाउन बिल्डिंग का जो एक्सपेरिमेंट था, उसमें 48% लोगों ने ओबे करा। बाकी उसने दोबारा जब एक्सपेरिमेंट येल यूनिवर्सिटी में करा, वो उसने एक ऑर्डिनरी गेटअप में करा, मतलब कि उसके गेटअप से लग नहीं रहा था कि वो एक वेल नोन एक्सपेरिमेंटर होगा या फिर एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंटर होगा। तो उसका रिजल्ट जो 20% निकला, मतलब जिसने 20% ओनली लोगों ने पूरा फुल ओबे करा। तो इससे पता चलता है, जैसे हम अथॉरिटी ओबीडियंस जो उसने चेक करा है इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, तो इसमें पता चला कि अगर बंदा जितना अथॉरिटी वाला होगा, उतने ही लोगों की ओबीडियंस का जो रिज़ल्ट सही ही आएगा। जो लास्ट एक्सपेरिमेंट उसने करा, तो उसके अंदर अपना गेटअप उसने इस चेंज करा, और फिर उसने देखा कि उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ लोगों के ओबीडियंस पे, ठीक है। 20% रिज़ल्ट जो कि उसने हर जगह पे एक्सपेरिमेंट हो चुका था पूरी दुनिया, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन, जर्मनी, और यहाँ तक येल यूनिवर्सिटी में भी हुआ, लेकिन हर जगह के एक्सपेरिमेंट में इतनी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। सिर्फ उसकी अथॉरिटी थोड़ी, गेटअप थोड़ा उसने चेंज करा, और उसने ऐसा इन्फ्लुएंस दिखाया कि अथॉरिटी नहीं है उसकी, और जस्ट लिटिल अथॉरिटी पे उसका 20% ओबीडियंस का रिज़ल्ट आया। तो ये था मिलग्राम का एक्सपेरिमेंट, और जिसके अंदर हमने अथॉरिटी ओबीडियंस के बारे में बात करी, और इसके बारे में और भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं। और 1995 में भी एक सीरीज ऑफ स्टडीज़ हुई हैं, और जो मियर्स एंड राजमेकर्स ने करी, और वो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में टॉपिक पे चले जाएंगे। तो ये था मिलग्राम एक्सपेरिमेंट, और थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग, और हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूं, बाकी और जो इससे रिलेटेड इसको कंटिन्यू जो एक्सपेरिमेंट करे हैं 1995 में, उसके बारे में बात करूँ, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।